गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सुपर प्रॉफिट मेथड किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। अब जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लास्ट मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे, एक सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे। ठीक है, मतलब इसमें जो होगा हमारा कैपिटलाइजेशन वो किसका होगा, एवरेज प्रॉफिट का, और इसमें सुपर प्रॉफिट का। तो फर्स्ट देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट्स एंड देन वी असेस द कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग सच एवरेज प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये कह रहा है कि सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हमें वो कैपिटल जो चाहिए, कितनी कैपिटल हमें चाहिए कि हम उतना एवरेज प्रॉफिट कमा सकें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। मतलब मान लो अगर हम 1 लाख लगा रहे हैं तो वो 1 लाख कैसे कैलकुलेट करोगे, किसके बेस पे, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। तो हमें इसमें क्या निकालनी होती है, कैपिटल, हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पे गुडविल निकलती है। तो इसमें हम ये देखते हैं, देन वी एसेस द कैपिटल नीडेड, कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पे। ठीक है, सच कैपिटल इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इस कैपिटल को जो हम निकालते हैं, मान लो 1 लाख है, उसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो हमें एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट की है। तो सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके लिए फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल निकालने के लिए ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम नेट एसेट भी बोलते हैं। नेट एसेट का मतलब होता है टोटल ऑफ एसेट साइड माइनस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कौन सी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, इंटरनल नहीं। ठीक है, तो जो बचता है वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है या फिर हमारा क्या होता है, नेट एसेट होता है वो। अब देखो इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं 72,000 के, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, एसेट्स हैं आपकी 9,70,000 और लाइबिलिटीज़ हैं 4 लाख। ठीक है, इन दोनों में से तो हमें मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे क्या निकल जाएगा, हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलेगी। तो सबसे पहले देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 14। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अभी फॉर्मूला बताया था आपको, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि एक कॉमन जो आपकी ट्रेड है, इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में आप कितना परसेंट है जो आप अगर 10 लाख या 1 लाख जो भी लगाओगे उसमें नॉर्मली कितना रिटर्न आपको आता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट गिवन है आपको 72,000 इंटू 100 और नॉर्मल रेट दे रखा है 10। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो 7,20,000 आपके पास क्या आ गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपकी एसेट्स हैं 9,70,000 की और लाइबिलिटी है आपकी 4 लाख की। तो आपके पास जो बचा, 570, वो बचा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड ऑब्लिक नेट एसेट्स। ठीक है, ये आ गया आपका 570। अब निकालते हैं गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये जो है आपका 7,20,000 माइनस आपकी जो नेट एसेट है या कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको हम लेस कर देंगे। ये हमारे पास आएगा 1,50,000। ये आ गई हमारी गुडविल। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। फिर देखो एक सेकंड जो पार्ट है हमारे कैपिटलाइजेशन का वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो क्या कहता है, अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। फिर देन वी असेस द कैपिटल नीडेड
फॉर अर्निंग सच सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर हम वो कैपिटल कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी कि हम इतना सुपर प्रॉफिट कमा सकें और इतने रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये इसमें जैसे उसमें था एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है नॉर्मल रेट पे, उसी तरीके से इसमें सुपर प्रॉफिट के बेस पे कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, सच कैपिटल इज़ एक्चुअली द अमाउंट ऑफ गुडविल। इसमें हम क्या करते हैं, जो कैपिटल निकालते हैं, जैसे ये वाली कैपिटल निकलती है, इसमें जो कैपिटल होगी वो हमारी गुडविल ही होती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ये जो क्वेश्चन था हमारा 14th क्वेश्चन था, इसी के बेस पे हम क्या निकाल रहे हैं, सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, इसमें सुपर प्रॉफिट निकालने का। ठीक है, तो हमारी सुपर प्रॉफिट के लिए एक तो चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, एक चाहिए एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है आपका, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है जो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी हमारी, नेट एसेट, जो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका जो भी रेट दे रखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम कितना नॉर्मली प्रॉफिट कमा लेते हैं, जो पैसा लगाया है उस पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम कितना पैसा कमा लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 57,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना है यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 72। सुपर प्रॉफिट कितना आएगा 72,000 माइनस 57,000, एवरेज या फिर एक्चुअल माइनस नॉर्मल, ये सुपर प्रॉफिट आया 15,000। ठीक है, अब निकालो जी गुडविल। सुपर प्रॉफिट है 15,000, फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट है 15 इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो ये आपके पास आएगा 1,50,000। ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर जो ऑलरेडी है उनका ही रेशो चेंज हो रहा है, कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जब आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है, आपको बताया था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म किस किस कंडीशन में होता है, अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं तो भी होता है, तो उसमें एडजस्टमेंट्स थी कुछ, तो एक एडजस्टमेंट आपकी गुडविल की भी थी। धीरे धीरे हम एडजस्टमेंट जितने भी हैं उनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट देखते हैं गुडविल का। आपको दो चीज़ें बताई थी, एक बताया था सेक्रीफाइस रेशियो, एक बताया था आपको गेनिंग रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइस जैसे ही आपका रेशियो चेंज हुआ तो किसी ने क्या किया, मान लो किसी को पहले ज़्यादा मिल रहा था और दूसरे को अब कम मिल रहा था, अब जब रेशियो चेंज हुआ जो पहले वाला है उसको क्या मिलने लग गया, उसको अब कम मिलने लग गया। तो एक हम निकालेंगे सेक्रीफाइस, एक निकालेंगे गेनिंग। ठीक है, पार्टनर कौन सा होगा, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, और जो हमारा सेक्रीफाइस करता है पार्टनर, उसको जो गेनिंग पार्टनर होता है वो कंपनशेट करता है। भाई उसने कुछ अपना हिस्सा दिया है तो उसको कुछ तो मिलना चाहिए बदले में, जो बदले में मिलेगा उस कंपनसेशन को हम दिखाएंगे सेक्रीफाइस पार्टनर के पास। ठीक है, अब गुडविल है, गुडविल भी एक क्या है, आपके प्रॉफिट्स के बेस पे कैलकुलेट कर रहे हो। अब जो गुडविल का हिस्सा एक पार्टनर अगर जैसे मान लो हिस्सा उसका कम हो गया, रेशियो चेंज हो गया, उसको वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर क्या करेगा, अपने हिस्से में से उसकी गुडविल उसको देगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो, ए एंड बी वर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 इनका रेशियो दे रखा है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। इन्होंने एग्री किया है बाद में
1 अप्रैल को, कि आगे फ्यूचर में क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को इक्वली बांटेंगे। तो पहले ओल्ड रेशियो ये हो गया, न्यू रेशियो आपके पास ये हो गया। फॉर दिस पर्पज़ गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 30,000 आपको दी हुई है गुडविल। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री बतानी है। देखो जी, पहले इसके एडजस्टमेंट करके देखते हैं। दोनों चीज़ों को ले लो। क्वेश्चन नंबर 18, ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2, और न्यू रेशियो कितना है, इक्वल है तो 1:1 हो गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या था ये देखने का कि इसको किसको पार्टनर को आपका सेक्रीफाइस हो रहा है और किसको गेन हो रहा है। तो उसके लिए हम पहले निकाल रहे हैं ए का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड है 3/5 और न्यू है 1/2, तो ये आएगा 10 और ये आएगा 6 - 5, 1/10। अब देखो, इसका पहले हिस्सा था 6 का, अब इसका हो गया 5 का, तो 1 का इसको इसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। ठीक है जी। सेकंड देखो, अब बी का पार्ट देखो, बी का पार्ट है 2/5 माइनस न्यू रेशियो क्या 1/2, 10। अब इस 10 से क्या निकालोगे आप, ऊपर 4 आया और ये 5, पहले कम था अब ज़्यादा हो गया, 1/10 का इसको क्या हुआ, गेन। अब क्या करेगा, जो गेनिंग पार्टनर है वो क्या करेगा, गुडविल जो आपकी दी है 30,000 का 1/10 हिस्सा किसको दे देगा, एक को दे देगा। 3,000 आ गया, सीधा मैंने ये निकाल दिया। अब जब आप जर्नल एंट्री करोगे तो जो गेनिंग पार्टनर है वो क्या कर रहा है, अपना हिस्से में से इसको 3,000 दे रहा है, तो इसकी कैपिटल क्या होगी, डेबिट दे रहा है, क्योंकि 2 इज कैपिटल, इसको मिल रहा है, इसने सेक्रीफाइस किया। ध्यान रखना, जो सेक्रीफाइस करेगा उसको कंपनसेशन मिलेगा, और ये कंपनसेशन आपका देगा जो गेनिंग होगा। ठीक है, तो देने वाला जो है उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और जिसको मिल रहा है उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो उसकी कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। 3,000 एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें आपको गुडविल ऑलरेडी दे रखी थी, अगर गुडविल नहीं दे रखी है, आपको प्रॉफिट्स दे रखे हैं, फिर बोल दिया नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ परचेज के अकॉर्डिंग आपको निकालना है, तो पहले गुडविल कैलकुलेट कर लो, जैसे नॉर्मल निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट से। गुडविल आप खुद कैलकुलेट करोगे, फिर ही आप ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो लोगे, सेक्रीफाइस और गेन लोगे। जो सेक्रीफाइस करने वाला उसको कंपनसेशन मिलेगा, और जो गेन करने वाला वो कंपनसेशन देगा। तो इट मीन्स इसकी कैपिटल कम हो जाएगी, कम होने का मतलब होता है डेबिट, और इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ने का मतलब होता है क्रेडिट। तो ये हमारी जर्नल एंट्री होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें कुछ नहीं करना आपको, ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है, बट इसमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। 3 साल का प्रॉफिट है, 3 साल के प्रॉफिट को ऐड कर लो, डिवाइड कर लो 3 से, 50 आ गया, और नंबर ऑफ़ ईयर से मल्टीप्लाई कर लो 1 लाख। बाकी जो आप करते हो वैसे ही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, PQR are partners sharing equally profit equally. They decided that in future R will get 1/5 share in profit. इसने बोला है कि फ्यूचर में क्या होगा, ये 3 पार्टनर्स हैं, इनके रेशियो क्या है, इक्वल। फ्यूचर में क्या होगा, 1/5 शेयर किसको मिल जाएगा, R को, और ऑन द डे ऑफ चेंज फर्म्स गुडविल जो है वो है 3 लाख की। आपको जर्नल एंट्री करनी है। इसमें हमें जो न्यू रेशियो है ना वो निकाल के नहीं दिखा रखा, सिर्फ ये बोला है कि R का 1/5 होगा तो बाकियों का तो इक्वल ही रहेगा। देखो करते हैं इसको। सबसे पहले ओल्ड रेशियो देखो, ओल्ड रेशियो है PQR का 1:1:1। ठीक है, हम मानते हैं कि पूरी फॉर्म जो कंप्लीट होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, 1 में से इसका हो गया हिस्सा 1/3, इसका 1/3 और इसका 1/3। पूरी फॉर्म की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। अब न्यू रेशियो देखो, न्यू रेशियो में ये बोल रहा है जो R है उसको कितना मिलेगा, 1/5।
ठीक है। अब ये जो एक पूरी फॉर्म की वैल्यू थी एक, इसमें से हम घटा देते हैं हिस्सा किसका, आर का। ठीक है, तो कितना बचा 4/5। अब ये जो 4/5 है ये किस में बटेगा, पी और क्यू में। ठीक है, इक्वल इक्वल बटेगा। तो इक्वल करने के लिए इसका हाफ कर दूं, तो इसका हाफ करने के लिए 1/5 4/5 का हाफ कर दो, तो आपके पास आएगा 4/10। और 4/10 को हम क्या ले सकते हैं, 2/5। तो 2/5 हिस्सा होगा इसका, 2/5 हिस्सा होगा इसका। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ, पूरी फॉर्म की वैल्यू होती है हमेशा 1। ठीक है, 1 में से 1/5 शेयर किसको दे दिया हमने, आर को। तो जो हिस्सा बचा पूरी फॉर्म में से 4/5 बचा। 4/5 किसको मिलेगा, पी एंड क्यू को। और कैसे मिलेगा, इक्वली, क्योंकि पहले भी इक्वली थी, कुछ बताया नहीं तो इनका इक्वली मान के चलेंगे। तो इक्वल करने के लिए हम इसका हाफ कर लेते हैं, आधा आधा, आधा ये ले लेगा आधा ये ले लेगा। तो इसका मैंने 1/2 करके हाफ कर लिया, 4/10 आया। 4/10 को हम 2/5 भी लिखते हैं। तो ये हो गया इनका। तो न्यू रेशो क्या हुआ आपका, 2/5, 2/5 और 1/5। ठीक है, अब सेम चीज़ सेक्रीफाइस और गेन निकालो। ओल्ड रेशो कितना है, पी का 1/3 माइनस 2/5 15, और ये आएगा 5 - 6। पहले ही आपका कम था, अब आपका ज़्यादा हो गया है हिस्सा, तो आपने क्या किया, गेन किया। इसी तरीके से क्यू का 1/3 माइनस 2/5 15 आया, और 5 - 6 1/15 का इसको क्या हो गया, गेन हो गया। और आर जो है पहले उसको हिस्सा मिल रहा था 1/3, अब उसको क्या मिल रहा है, 1/5 हिस्सा मिल रहा है उसके प्रॉफिट में। तो 1/5 जो प्रॉफिट मिलेगा, तो अब इस ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब इसका हिस्सा कम हो गया। तो ये आएगा 5 - 3 2/15, ये होगा सेक्रीफाइस। अब सेक्रीफाइस वाले को क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, और इनको ये दोनों देंगे। तो जो देने वाले हैं उनकी कैपिटल क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है, तो उनकी कैपिटल हम क्या कर देंगे, डेबिट। देखो गुडविल आपको क्या दे रखी है, 3 लाख की, 3 लाख है, 1/15 निकाल लो, 1/15 ये देगा, 1/15 ये देगा, तो इसका 1/15 करेंगे तो ये आएगा 20,000। ठीक है, तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये दे रहा है, तो कैपिटल क्या होगी, कम होगी, अकाउंट डेबिट। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल। ठीक है जी, इसका आया 20,000, इसका आया 20,000, इसका आया आपका 40,000, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, या फिर 2/15 निकालो इसका। अब इसमें आएगा आर कंपनसेटेड बाय पी एंड क्यू फॉर द sacrifice made by him। आर को कंपनसेशन मिला किस चीज़ का, जो इसने सेक्रीफाइस किया था उसके बदले इसको कंपनसेशन मिला, और इसकी जो है कैपिटल वो क्या होगी आपकी, बढ़ गई। तो आज ये इतना ही करेंगे। इसके बाद है रिज़र्व की एडजस्टमेंट है आपकी। ठीक है, और कुछ प्रॉफिट है, कुछ लॉस है, या फिर आपके कुछ वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इसको हम कल करेंगे। थैंक यू।